वह किताब पढ़ता है। अब इसका संस्कृत अनुवाद करना है। तो आप देखिए वह का संस्कृत अभी आपको बताएं कि जो प्रथम पुरुष में आता है और एक वचन में आता है तो वह का संस्कृत क्या होता है सर? सा होता है। हमको समझ में आ गया कि वह का संस्कृत आप लिख दिए सा। किताब का संस्कृत क्या होता है सर? तो याद कर लीजिए किताब का संस्कृत होता है पुस्तकम। सा पुस्तकम, सा पुस्तकम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वह का लिख दिए सा, किताब का लिख दिए पुस्तकम। अब पढ़ना का बोलिए तो पढ़ना का याद कर लीजिए। पढ़ना का होता है पाठ, पढ़ना का क्या लिख दिए पाठ। और लास्ट में आपको प्रत्यय जोड़ना है जो आपको बताए हैं। क्या बताए हैं सर? ती ता यंती सी था आमी आवा आमा। तो ये नौवा प्रत्यय जुटेगा कर्ता के अनुसार। कर्ता यहाँ कौन है? सा। और सा के साथ क्या जोड़ना है सर? ती। तो यही लास्ट में प्रत्यय जोड़ना है धातु के साथ। तो यानी हो गया सा पुस्तकम पढ़ती। तो ये तो आसान है सर। वह का लिख देंगे सा, किताब का लिख देंगे पुस्तकम और पढ़ना के पाठ लिख देंगे। और यहाँ पर प्रत्यय जुटेगा, कभी ती जुटेगा, कभी ता जुटेगा, कभी अंति जुटेगा। तो यहाँ कर्ता के अनुसार जुटेगा। तो कर्ता कौन है? सा। और सा के साथ नियम क्या जुड़ता है? ती। तो यहाँ ती जोड़ दिए। ये तो आसान है सर, नेक्स्ट भी बना देंगे। वे दोनों का क्या होता है? तौ। तो तौ लिख दिए। इसी तरह से घर का क्या होता है? गृहम। घर का होता है गृहम। फिर जाते, जाते मतलब जाना का काम हो रहा है तो जाना का क्या होता है? गाछ। अब बताइए इसके साथ प्रत्यय जोड़ना है तो बताइए तौ करता है और तौ कर्ता के साथ क्या जोड़ना है? ता। तो हो गया तौ गृहम गस्ता। बिल्कुल आसान है। इसी तरह से वे लोग पत्र लिखते हैं तो वे लोग का क्या होता है? ते। फिर पत्र का क्या होता है? पत्रम। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, लिखना का लिख, लिखना का लिख होता है, लिख लीजिए। अब लिखना का लिख लिख लिए। अब यहाँ पर लास्ट में प्रत्यय जुड़ता है तो लिख के साथ क्या जुड़, सॉरी ते के साथ क्या जुड़ता है? अंति। तो लिख में अंति जोड़ेंगे तो क्या जुड़ जाएगा? हो जाएगा लिखंति। बिल्कुल आसान है। क्या समझ में आया? तो वे लोग का ते लिख दिए, पत्र का पत्रम लिख दिए, लिखना का लिख दे लिए। लास्ट में प्रत्यय जुड़ता है कर्ता के अनुसार। तो कर्ता कौन है? वे लोग। और वे लोग के साथ क्या जोड़ना है? अंति। तो हमने जोड़ दिया अंति। तो हो गया ते पत्रम लिखंति। इसी तरह से आप बना सकते हैं। जैसे तुम रामायण पढ़ते हो तो तुम का क्या होता है सर? ये तो हम खुद बना देंगे। तुम का त्वम, रामायण का रामायणम, रामायण का रामायणम। और पढ़ना का क्या होता है? पाठ। और बताइए इसके साथ हमको प्रत्यय लास्ट में जोड़ना रहता है तो त्वम के साथ क्या प्रत्यय जुड़ता है? सी बताएं तो हो गया त्वम रामायणम पठसी। इसी तरह से तुम दोनों क्यों हंसते हो तो तुम दोनों का क्या होता है? युवाम। क्यों का होता है? कथम। क्यों का होता है? कथम। और बताइए हंसना का हंस। अब बताइए कि हंस के साथ क्या जुटेगा? तो तुम दोनों के साथ क्या जोड़ना है? था। तो हो गया हंस था। तुम दोनों क्यों हंसते हो? इसी तरह से आसान है, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे और देते हैं, जैसे हम बोले कि मैं रामायण पढ़ता हूं। इसको आप बना लीजिए, बिल्कुल आसान है कि मैं रामायण पढ़ता हूं। तो मैं का क्या हो जाएगा? अहम। रामायण का क्या होता है? रामायणम। और पढ़ना का पाठ। लास्ट में प्रत्यय जोड़ना है तो अहम के साथ क्या जोड़ेंगे? आमी। तो हो जाएगा पठामी। अहम रामायणम पठामी। इसी तरह से हम दोनों, तो हम दोनों का क्या होता है? हम दोनों मान लीजिए लिख दिए जंगल जाते हैं। हम दोनों जंगल जाते हैं या जा रहे हैं? पूछे दोनों सेम है, जाते हैं या जा रहे हैं। तो बताइए हम दोनों का क्या होता है? अवाम। तो हम दोनों को अवाम लिख देंगे। इसी तरह से जंगल का क्या होता है? वनम। तो वनम लिख दिए। इसी तरह से जाना का क्या होता है? गच्छ। तो गच्छ लिख दिए। लास्ट में प्रत्यय जुड़ता है, ये धातु है। धातु के साथ प्रत्यय क्या जुटेगा? अवाम के साथ आवा। तो आ की मात्रा देंगे ना कि आ दे देंगे। और बाकी वाह तो वाह हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट है, जैसे हम बोले हम लोग खीर खाते हैं। खीर खाते हैं, इसका क्या बनेगा? हम लोग खीर खाते हैं तो हम लोग का क्या होता है? वयम। खीर का होता है क्षीरम। और खाना का खाद। अब इसी तरह से खाद के साथ क्या जुटेगा? वयम के साथ आमा। ताकि मात्रा खदामा।
इसी तरह से आपको आसान है, हम अगले पार्ट में आपको यही अनुवाद पर प्रैक्टिस कराएंगे।